श्योर इवेंट्स में लिखिएगा let there be a sample space 1 2 3 4 5 6 then event of 7 is an impossible event and event of 3 is a sure event. तो इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या हो गया, जो हो ही नहीं सकता, जो आ ही नहीं सकता, गुड इवनिंग। और श्योर इवेंट का मतलब ये हो गया कि जो श्योर इवेंट का मतलब ये हो गया जो आएगा ही आएगा। जैसे हमने एक सैम्पल स्पेस दे दिया 1 2 3 4 5 6, तो 7 तो इसमें आ ही नहीं सकता ना, तो अग्रिंग 7 इस इवेंट को मैं बोलूँगा इम्पॉसिबल इवेंट। 3 जरूर आएगा, 100% आएगा, तो हम उसको बोलेंगे कि ये श्योर इवेंट है। ऐसे ही दूसरा टाइप आप लिखेंगे सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट में if an event E has only one sample point, has only one sample point has only one sample point of a sample space, it is called a simple or elementary event। फॉर एग्जाम्पल हमें अगर एक सैंपल स्पेस दे रखा है HH HT TH TT, then the event of two heads, that is HH, is a सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट का मतलब ये है कि उसका श्योर शॉट एक ही रिजल्ट आएगा, उसके अलग अलग और मतलब उसके केसेस नहीं बन सकते अलग अलग, उसको सिंपल इवेंट बोलेंगे। उसके बाद सिंपल इवेंट का जस्ट अपोजिट भी कुछ होता होगा, तो हम ये कहेंगे सिंपल इवेंट का अपोजिट होगा कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट में क्या होगा, एक से ज़्यादा केसेस बन जाएंगे। कैसे, तो वो देखिएगा। कंपाउंड इवेंट में इफ एन इवेंट हैज मोर देन वन सैंपल पॉइंट, it is called a compound event। For example,
का मतलब होता है सैम्पल स्पेस। अगर हमको कोई सैम्पल स्पेस दे रखा है हमको ये सैम्पल स्पेस दे रखा है। ये सैम्पल स्पेस जो है ये 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन का है। जब 3 टॉसेस को कॉइन करा जाता है तो उसका सैम्पल स्पेस है। अब इसमें ये कहा जाएगा कंसिडर 3 इवेंट्स। कंसिडर 3 इवेंट्स, हमने 3 इवेंट्स कंसिडर करे यहाँ पर, ई, एफ और जी। ई, एफ और जी, हमने 3 इवेंट्स कंसिडर करे, ई, एफ और जी। ई को हमने बोल दिया एग्जैक्टली वन हैड अपीयर्ड, एग्जैक्टली वन हैड अपीयर्ड। एफ है एटलीस्ट वन हैड अपीयर्ड। एटलीस्ट वन हैड अपीयर्ड। और जी को हमने बोला एटमोस्ट वन हैड अपीयर्ड। ठीक है, एग्जैक्टली वन हैड अपीयर्ड, एटलीस्ट वन हैड अपीयर्ड और एटमोस्ट वन हैड अपीयर्ड। तो ये ई, एफ और जी अलग अलग इवेंट्स हो गए। ठीक है, अब इसके बाद आप ये देखिएगा कि इसमें और क्या किया जा सकता है। मतलब इसको मैं कंपाउंड इवेंट की कैटेगरी में क्यों डाल रहा हूँ? एटलीस्ट वन हैड अपीयर्ड का मतलब क्या है? एक आ सकता है, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं। तो अलग अलग केसेस बन रहे हैं। एक केस ये कि एग्जैक्टली वन हैड अपीयर्ड, एक केस ये कि 2 हैड अपीयर्ड, एक केस ये कि 3 हैड अपीयर्ड। एटलीस्ट वन हैड अपीयर्ड का मतलब, अच्छा ये तो हो गया एग्जैक्टली वन हैड अपीयर्ड वाला, कि एग्जैक्टली एक ही हेड अपीयर करेगा। तो एग्जैक्टली एक हेड भी कितने केसेस में आ रहा है? हमने ये कहा कि 1, 2 और 3, तो 3 केसेस ये बन गए। फिर बात कर रहे हैं एटलीस्ट वन हेड अपीयर्ड। तो एटलीस्ट वन हेड अपीयर्ड का मतलब क्या है कि कम से कम एक हेड, तो कम से कम एक हेड आए या 2 हेड आए या 3 हेड आए। तो इसमें भी अलग अलग केसेस बन रहे हैं। यहाँ पर एटमोस्ट वन हेड अपीयर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड, तो कम से कम एक से कम भी होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड का मतलब ये है कि या तो एक भी हेड ना आए, टी, तो 0 हेड, ये हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड, तो मतलब एक हेड भी आ सकता है। तो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। तो 3 केसेस ये हो गए। तो आप ये देखिएगा कि इसमें अलग अलग केसेस बन रहे हैं। तो जहाँ पर भी अलग अलग केसेस बनेंगे वहाँ पर हम ये कहेंगे कि वो सिंपल इवेंट नहीं हो सकता, वो कंपाउंड इवेंट है। सिंपल इवेंट में क्या है कि इन्होंने पूछा था इवेंट ऑफ 2 हेड्स, तो भाई 2 हेड आने का इवेंट तो एक ही है, एच। तो इसको सिंपल इवेंट बोलेंगे। क्लियर है? ठीक है, हाँ जी ग्रेसी क्लियर है? यस सर। ठीक है, उसके बाद अगला देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। The event of not A is called a complementary event of A. For example,
rolling a dice, for example, in rolling a dice, S is equal to 1, 2, in rolling a dice S is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया. In rolling a dice S is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक. और यहाँ पर let A be the event of getting a prime number, then A is equal to 2, 3, 5. Therefore, complementary event of A is A dash. A dash क्या हो जाएगा? 2, 3, 5 को छोड़कर सब कुछ, पूरा सैंपल स्पेस. ये ऐसा हो गया जैसे कॉम्प्लीमेंट्री सेट होता था सेट थ्योरी में, ठीक है. तो 2, 3, 5 को छोड़कर तो क्या हो जाएगा? 1, 4 और 6. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. इसके बाद में अगला लिखेंगे इवेंट ए और बी is same as A union B. मैं सीधा लिखवा रहा हूँ, ठीक है. अगर A और B कहीं पर आ जाएगी either this or that, तो उसमें क्या होगा? It is same as A union B. तो दोनों का यूनियन कर देना है. Event A and B is same as A intersection B. Event A but not B is same as A minus B. is same as सेट थ्योरी में याद करिए A minus B. A minus B क्या होता था कि A में से B सब्ट्रैक्ट करना है. A में से B सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि A और B में अगर A में अगर B का कुछ भी पोर्शन आ रहा हो ना, उसको हटा दो बस, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है कि A में से आपको अगर इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है कुछ A और B का, वो हटा दीजिए. मतलब ये कुछ ऐसे था. जैसे ये A है और ये B है, ये बीच वाला पोर्शन ही तो है जो A और B में कॉमन आ रहा है, ठीक है. ये हो गया A इंटरसेक्शन B. तो आपको सिर्फ इतना जो पोर्शन बचा हुआ है, सिर्फ इतना एक्सक्लूसिवली A, इसको क्या बोलेंगे? A माइनस B. समझ गए? इसी तरीके से जो ये वाला पोर्शन है, इसमें मैं वर्टिकल लाइंस बना रहा हूँ, ये क्या कहलाएगा? B माइनस A. ठीक है. चलिए जी, इसके बाद हमारे दो तरीके के इवेंट और बचते हैं, एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव. ठीक है. 1 मिनट रुकिए, मैं सभी आ रहा हूँ, करवाता हूँ.
हाँ जी, अगला लिखिएगा 8वां, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है जो बिल्कुल अलग अलग इवेंट्स होते हैं जिनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, उसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोल देते हैं। कैसे? देखिएगा, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई, in the experiment of rolling a die, the sample space is in the experiment of rolling a die, the sample space is S is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. S is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है? If event A is an odd number appears, and event B is an even number appears. अगर हमारे दो इवेंट्स हैं, एक है इवेंट ए एन ऑड नंबर अपीयर, एक है इवेंट बी एन इवन नंबर अपीयर, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए इज इक्वल टू 135 एंड बी इज इक्वल टू इवन नंबर मतलब 246। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, बिल्कुल एक्सक्लूड कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है। तो ऐसे इवेंट्स को हम बोल देते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है? अच्छा, उसके बाद 9th टाइप है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। नाइन्थ टाइप है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब क्या है? फिर से कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ
consider the experiment of rolling a dice. Consider the experiment of rolling the dice. Then sample space S is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो sample space तो ये हो गया. फिर है let us define the following events. Let us define the following events. A है a number less than 4 appears. A number less than 4 appears. ये है event B. Event B है a number greater than 2 but less than 5 years. 5 appears. Number greater than 2 but less than 5 appears. So C है a number greater than 4 appears. A number greater than 4 appears. A number greater than 4 appears. ये हो गया. तो अब आप ये देखिएगा कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाइस देन S इज इक्वल टू दिस. अब यहाँ पर हमारे पास 3 अलग अलग इवेंट्स हैं. अगर तीनों इवेंट्स का यूनियन टोटल सैंपल स्पेस के बराबर आ जाता है तो फिर मैं उन तीनों इवेंट्स को एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोल दूंगा. ठीक है. अ नंबर लेस देन 4 अपीयर्स, तो इसका मतलब ए क्या हो गया 1 2 3 4 तो नहीं ले सकते ना, लेस देन 4 बोल रहे हैं, लेस देन इक्वल टू नहीं है. बी है अ नंबर ग्रेटर देन 2, एक नंबर जो 2 से बड़ा है बट लेस देन 5 अपीयर्स, तो क्या आ जाएगा 3 और 4. और सी अ नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर्स. तो ए यूनियन बी यूनियन सी 1 2 3 4 5 6. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 is equal to S. Therefore, A, B and C are mutually exhaustive events. A, B and C are mutually exhaustive events. बताइए जी, क्लियर है? ग्रेसी क्लियर है यहाँ तक? यस सर. ठीक है. अब एग्जांपल देखिएगा. एक तो है एग्जांपल नंबर 6, पेज नंबर 390, एनसीईआरटी में पेज नंबर 390. एग्जांपल 6. ये जो एग्जांपल 6 है इसमें देखिए क्या दे रखा है, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई. एक एक्सपेरिमेंट कंसीडर करिए जिसमें हम डाई को रोल कर रहे हैं. कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई. लेट ए बी द इवेंट गेटिंग अ प्राइम नंबर. तो ए एक इवेंट है जिसमें हमको प्राइम नंबर मिलता है. बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर. राइट द सेट्स रिप्रेजेंटिंग द इवेंट्स ए और बी, ए एंड बी, ए बट नॉट बी, नॉट ए. ठीक है. तो कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई. इसका मतलब जो सैंपल स्पेस है वो हो जाएगा 1 2
1 2 3 4 5 6, ये तो सैंपल स्पेस हो गया। उसके बाद लेट ए बी द इवेंट गेटिंग अ प्राइम नंबर, ए बी द इवेंट गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो ए क्या हो जाएगा 2 3 5 एंड बी बी द इवेंट गेटिंग एन ऑड नंबर 1 3 5। अब इसके अलग अलग पार्ट्स में देखिए क्या पूछ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं ए और बी। ए और बी हमने देख लिया कि ए और बी का मतलब होता है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब ए और बी का यूनियन कर दीजिए, ए और बी का सारा टोटल कॉम्बिनेशन। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 2 3 5। 1 2 3 और 5 ये हो गया। सेकंड पार्ट है ए एंड बी। सेकंड पार्ट है ए एंड बी। तो ए एंड बी का मतलब क्या है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि दोनों में कॉमन क्या क्या है, ए और बी में दोनों में कॉमन क्या क्या है। तो कॉमन क्या क्या आ जाएगा 3 और 5। तो जहां पर भी एंड आए इंटरसेक्शन, जहां पर भी और आए यूनियन। ठीक। थर्ड पार्ट ए बट नॉट बी। अभी दिमाग में ये आ रहा होगा सेट थ्योरी चल रही है कि प्रोबेबिलिटी ये क्या है। तो ये जो सेकंड वाली हमारी एक्सरसाइज है इसमें के सारे इवेंट्स, ये सारे स्टडी करने के बाद फिर इन्हीं इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी में एप्लीकेशन हमको करना होगा। कैसे करना होगा, जैसे मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया जाए, यहाँ पर तो ये पूछ रहे हैं कि आपको ए यूनियन बी, यहाँ पर ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपको ए यूनियन बी इवेंट बताना है, ए और बी बताना है। फिर वो पूछेंगे कि ए और बी की प्रोबेबिलिटी बता दो। तो ए और बी की प्रोबेबिलिटी कैसे बताएंगे, ए यूनियन बी बनाएंगे पहले, तो इवेंट पता होना चाहिए। तो उसमें कितने एलिमेंट्स हैं 4 और टोटल सैंपल स्पेस में कितने अच्छे हैं, तो 4/6 उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। समझ गए। तो जैसे याद करिएगा जैसे हमारे पास होता था ना कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, उसको प्रोबेबिलिटी बोलते थे। अब यहाँ पर इवेंट्स होंगे कि किसी भी इवेंट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस, तो वो करके हमारा प्रोबेबिलिटी ऐसे निकलेगा। ये अंतर है 10th वाली और 11th वाली प्रोबेबिलिटी। ऐसे देखिएगा ए एंड बी के बाद में अगला क्या पूछा, थर्ड ए बट नॉट बी। ए बट नॉट बी मतलब ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या होगा कि ए में सिर्फ ए वाली ही चीज़ हो, ए और बी में अगर कुछ कॉमन आ रहा हो तो उसको ए में से सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्शन किस में से होना है, ए में से सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो आप ये देखिए ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है 3 और 5, तो ए में से कॉमन वाली चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपका क्या बचा सिर्फ 2। समझ गए। ठीक है। तो ये ए माइनस बी, ये कितना आ गया, सिर्फ 2 आ गया। फोर्थ पार्ट में पूछ रहे हैं कि नॉट ए को छोड़कर सारा सैंपल स्पेस। तो ए को छोड़कर सारा सैंपल स्पेस 2 और 3 और 5 ऐड कर दो तो सैंपल स्पेस में तो 1 4 1 4 6। एग्जाम्पल 7 पेज नंबर 392। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिएगा। 7th में है 2 dice are thrown and the sum of the numbers which come up on the dice is noted. Let us consider the following events associated with this experiment. तो जब 2 डाइस फेंकी जाएंगी तो वो बोल रहे हैं सम ऑफ द नंबर्स विच कम अप ऑन द डाइस इज नोटेड। तो इसका मतलब सैंपल स्पेस क्या निकलेगा, जब 2 डाइस फेंकी जाएंगी तो सैंपल स्पेस क्या होगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3, ये सब कुछ करते करते कहाँ तक आ जाएगा 6 6 तक।
ठीक है, उसके बाद ये बोल रहे हैं लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एसोसिएटेड विद दिस एक्सपेरिमेंट। तो ए है द सम इज इवन। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि इवन कोई भी दो नंबर्स का सम इवन कब आएगा, या तो दोनों नंबर ऑड हो तब उनका सम इवन आता है, या दोनों नंबर इवन हो तब उनका सम इवन आता है। अगर एक इवन और एक ऑड है तो करके देख लो आप ऐड, हमेशा रिजल्ट ऑड ही आएगा। दोनों अगर ऑड नंबर हैं तो उनका रिजल्ट हमेशा इवन आएगा। दोनों अगर इवन है तो उनका रिजल्ट तो इवन आएगा ही। ठीक, तो मुझे कौन सा लेने हैं, ऑड ऑड वाले सारे पेयर और इवन इवन वाले सारे पेयर। तो ए का क्या हो गया, सारे ऑड ऑड वाले पेयर लेने हैं। तो 1 1 1 3 और 1 5। भाई 1 वाली सीरीज में एक नंबर तो ऑड है ही, तो उसके साथ दूसरा ऑड ही ढूंढना है बस। ठीक है, अब जो 2 वाली सीरीज है उसमें एक नंबर तो इवन है ही, तो दूसरा इवन ही ढूंढना है फिर। तो 2 2 2 4 2 6। फिर 3 पर आ जाओ, तो 3 में एक नंबर तो ऑड है तो दूसरा ऑड ही ढूंढना है। 3 1 3 3 3 5। फिर 4 वाली सीरीज में तो एक नंबर इवन है तो दूसरा भी इवन ढूंढो। 4 2 4 4 4 6। फिर 5 पर आ जाओ, 5 1 5 3 5 5। फिर 6 पर आ जाइए तो 6 2 6 4 और 6 6। बी है द सम इज अ मल्टीपल ऑफ 3। सम इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो जो सम होगा वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 3 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है, अगर 1 में देखें तो 1 2 1 + 2 3 हो जाएगा, तो वो 3 का मल्टीपल है, तो 1 2। फिर 1 3 1 5 1 5 1 + 5 कितना हो जाएगा 6। 1 6 नहीं हो सकता। फिर 2 में आते हैं तो 2 1 2 + 1 3। मतलब एडिशन जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, इधर 3 और 6 और 9 और 12 ये होना चाहिए। ठीक है, तो 2 1 के बाद में 2 2 4 और बस 2 5 2 6 में तो बात बनेगी नहीं। फिर 3 3 3 वाले में आते हैं तो 3 3 3 3 6 हो गया और 3 6 ही आएगा बस फिर सीधा। ठीक है, फिर 4 पर आ जाओ तो 4 2 और फिर 4 5 बस। 5 पर आ जाइए तो 5 1 और 5 4 और कुछ नहीं। ठीक है, 6 पर आ जाओ तो 6 3 और 6 6 बस। 1 2 3 अच्छा छोड़ो उसको। सम इज अ मल्टीपल ऑफ 3 ये हो गया। फिर सी पर आ जाइए तो सम इज लेस देन 4। सी में है सम इज लेस देन 4, तो जब सम 4 से कम होगा तो वो किस केस में होगा, 1 1 1 2 बस। 1 1 और 1 2, क्योंकि 1 3 होते ही तो वो इक्वल टू 4 हो गया, फिर लेस देन 4 चाहिए। फिर 2 में आ जाओ तो 2 1 बस। फिर 3 में तो होगा ही, तो बस ये 3 ही इवेंट्स हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद आइएगा द सम इज ग्रेटर देन 11। तो 11 से बड़ा सम एक ही केस में बनेगा 12 है ना, और वो होगा 6 6। ठीक है,
चलिए जी, उसके बाद विच पेयर्स ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, हमें ये बताना है ये कौन से इवेंट्स हैं जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव का मतलब दोनों का इंटरसेक्शन कुछ है ही नहीं, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है आपस में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो हम ये कहेंगे ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू 5, तो ये नहीं होगा। क्यों? मैं ऐसे ही ना एलिमेंट्स देखता जा रहा था तो मुझे शुरुआत में ही एलिमेंट दिखाई दे गया 1,5, ये कॉमन है। एक भी एलिमेंट कॉमन आ गया तो वही एक्सक्लूसिविटी तो खत्म हो गई, एक्सक्लूसिव नहीं रहा फिर। ऐसे ही A का C के साथ देखेंगे तो पहला ही कॉमन आ रहा है 1,1, ठीक है, तो A इंटरसेक्शन C, इसमें भी कुछ common है। रुको, फिर A का D के साथ देखेंगे तो भाई ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। अब इसी तरह से B का देखेंगे तो B का A के साथ तो देखना बेकार है, क्योंकि A और B का हम देख चुके हैं, तो A B इंटरसेक्शन हो या B और A का इंटरसेक्शन एक ही बात। फिर B का C के साथ जरा देखेंगे तो इसमें कुछ है कॉमन, 2 1 कॉमन आ रहा है, तो B इंटरसेक्शन C ये भी 5 के इक्वल तो नहीं है। B का फिर D के साथ देखेंगे तो उसमें 6 6 आ रहा है कॉमन। अब जरा C का देखते हैं, C का A के साथ पहले ही देख चुके हैं, C का B के साथ पहले ही देख चुके हैं, तो C का D के साथ देखना है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो हम बोलेंगे C इंटरसेक्शन D इज इक्वल टू 5, तो C एंड D आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसलिए C और D जो हैं दोनों इवेंट जो हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गए, ठीक है। ये एग्जांपल नंबर 7 हुआ। ग्रेसी क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अगला देखिएगा एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल 8 है, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। एक कॉइन जो है वो 3 बार उसको उछाला जाता है, तो in tossing a coin 3 times, the sample space is V H H H H T T T T double H double T double H double T H T H T H T H T। तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया इसमें, और 8 हो गए इसमें अलग अलग इवेंट्स, ठीक है ना। उसके बाद अब इन्होंने A B C इन्होंने 3 बताए हैं, A B और C 3 इवेंट्स दिए हैं। अब उन तीनों इवेंट्स को डिफाइन करते हैं जरा। तीन इवेंट्स क्या क्या बताए हैं? ए है नो हेड अपीयर्स, टीटीटी, बस यही तो होगा, एक भी हेड ना आए तो टीटीटी एक इवेंट, तो ये हो गया। बी क्या है? एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स,
एग्जैक्टली वन हेड अपीयर्स, एग्जैक्टली एक ही हेड आए तो बी क्या हो जाएगा, जिसमें सिर्फ एक हेड आए, एक से ना ज़्यादा हो ना कम। एच टी एच, सॉरी एच टी एच नहीं, एग्जैक्टली वन हेड चाहिए ना, एच टी टी, टी एच टी, एच टी टी, टी एच टी और टी टी एच, ठीक है ना। एक बार हेड सबसे पहले, एक बार हेड बीच में, एक बार हेड लास्ट में, ये हो गया सी। एक तीसरा इवेंट भी दे रखा है सी, उसमें है एटलीस्ट 2 हेड्स अपीयर। एटलीस्ट 2 हेड्स अपीयर, भाई कम से कम 2 हेड अपीयर करें, ठीक है। तो कम से कम 2 हेड अपीयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही हेड आ सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको 2 हेड वाला देखना है, और 3 हेड वाला तो हमारे पास है ही, अच्छा। तो 2 हेड वाले केसेस देख लीजिए। एक तो तीनों हेड वाला लिख लो पहले, एच एच एच, एच एच टी, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी नहीं होगा, टी एच एच, टी एच एच, बस 4 हो गए। उसके बाद वो बोल रहे हैं डू द फॉर्म अ सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, एंड एग्जॉस्टिव का मतलब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हों और वो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी हों, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। देखिए पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चेक करते हैं। इसमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? देख लो, नहीं आ रहा, ठीक है। तो 5 हो गया, ए यूनियन बी यूनियन सी, जरा देखना क्या है, टी टी टी, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच और टी एच एच। जरा देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मेरे को आठों के आठों एलिमेंट्स जो हैं वो इसके दिखाई दे गए, तो ये तो सैंपल स्पेस के इक्वल है। तो हम ये करेंगे यस, ए बी एंड सी आर, ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव and exhaustive are mutually exclusive and exhaustive events, ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अलग से भी पूछा जा सकता है, एग्जॉस्टिव अलग से भी पूछा जा सकता है, और जब एंड लिखा हुआ हो तो इसका मतलब दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई होनी चाहिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 16.2 पूरा करना टोटल, ठीक है ना। 16.2 में मुझे लगता है सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको। अब अगर मान लीजिए किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर आपसे पूछी जाएगी तो आपको बस ये देख लेना है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, ठीक है। तो 5 मिनट बचे हुए हैं, नया टॉपिक स्टार्ट कर नहीं पाएंगे। एक्सरसाइज 16.2 में सारे ही क्वेश्चन लगभग। दिन वाला डाउट है कौन सा? सर आपको भेजा था ना। अच्छा, इसका ये प्रोबेबिलिटी का नहीं सर, उसका लिमिट का था। अच्छा -cos, हाँ ये भेजा था। चलो भाई अगली बार ही बताऊंगा ये भी, क्योंकि लेंदी है, टाइम लगेगा इसमें, ठीक है ना। सर मैंने करा तो पीछे पर आंसर गलत था। कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ गड़बड़ किया इसमें। हमारा 23rd को है ना, 25th। 25th।
1 माइनस ये तुमने लिख लिया कॉस स्क्वायर एक्स कैसे उसको मैंने रैशनलाइज डायरेक्टली कर लिया। सिर्फ रैशनलाइज अगर करोगे तो सिर्फ कॉस स्क्वायर एक्स कैसे होगा? अच्छा पूरा 1 प्लस कॉस एक्स हाँ इंटू अंडर रूट कॉस 2x। चलो देख लेता हूँ, ये तरीका भी मुझे लगता नहीं वैसे ऐसे होगा, मैं अलग तरीके से करवाऊंगा इसको। ओके सर। ठीक है, चलिए जी, ओके।